अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की नज़्म बज़्म अंजुम लेके आया हूँ। बड़ी ही दिलचस्प और सबक आमोज़ नज़्म है। मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, पूरी वीडियो देखिएगा। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो और रमज़ान शरीफ की बहारें लूट रहे होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब को सलामत रखे, सेहत के साथ, ईमान के साथ, आफियत के साथ, और इस माह मुबारक के सदक़े हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल पहले मंजरकशी करते हैं शाम की। इकबाल कहते हैं, सूरज ने जाते जाते शाम सिया कबा को तश्ते उफक से लेकर लाले के फूल मारे। सूरज जब जा रहा था तो उसने स्याह लबास वाली शाम को उफक के तश्त से, उफक के बर्तन से लाले के फूल मारे, सुर्ख फूल। मतलब ये कि जब शाम होती है तो उफक पे सुर्ख रंग की शफक छा जाती है, तो उस शफक को लाले के सुर्ख फूल करार दिया है इकबाल ने। तो वो कहते हैं, सूरज ने जाते जाते शाम सियाह कबा को तश्ते उफक से लेकर लाले के फूल मारे। पहना दिया शफक ने सोने का सारा जेवर, कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। मतलब ये कि शाम के वक्त शफक ने इस पूरी कायनात को सोने का जेवर पहना दिया, यानी सुनहरी रंग हो गया, और कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे, और चांदी के ले जेवरात सब उतारनी सफ़ेद। यानी दिन के वक्त सफ़ेद होता है, माहौल रोशन होता है, वो अब डार्क होने लगा, गहरा होने लगा, सुनहरी। इसके बाद फिर ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक हो के अंधेरा छा जाएगा सारा। तो चांदी के जेवरात उतार दिए कुदरत ने और सोने के जेवरात पहना दिए। और महमिल में खामोशी के लैलाए जुल्मत आई। खामोशी के महमिल में अंधेरे की लैला आ गई, यानी शाम हुई, खामोशी, इसके बाद अंधेरा हो गया, और चमके और से शब के वो मोती प्यारे प्यारे, और रात की दुल्हन के वो प्यारे प्यारे मोती चमकने लगे। चमके और से शब के वो मोती प्यारे प्यारे, वो दूर रहने वाले हंगामाए जहां से, वो दुनिया के हंगामों से दूर रहने वाले, वो दूर रहने वाले हंगामाए जहां से, कहता है जिनको इंसान अपनी जुबान में तारे। जिन्हें इंसान अपनी जुबान में क्या कहता है? तारे कहता है। महवे फलक फिरोजी थी अंजुमन फलक की, अर्शे बरी से आई आवाज एक मलक की। यानी उस नीले आसमान पर आसमान की महफिल सजी हुई थी कि इसी दौरान में अर्श से एक फरिश्ते की आवाज आई। फरिश्ते ने क्या कहा? ऐ शब के पास बानो, ऐ आसमां के तारो, ऐ रात की हिफाजत करने वालों, ऐ आसमान के तारो, ताबिंदा कौम सारी गर्दू निशी तुम्हारी। तुम्हारी सारी कौम जो आसमान पर बैठी है, ये चमक रही है, इसमें चमक दमक मौजूद है। ताबिंदा कौम सारी गर्दू नशी तुम्हारी, छोड़ो सरूद ऐसा जाग उठे सोने वाले। ऐसा सरूद छेड़ो, ऐसा म्यूजिक छेड़ो, ऐसा साज सुनाओ कि सारे सोने वाले जाग उठे। रहबर है काफिलों की ताबे जबी तुम्हारी, ऐ सितारो तुम्हारे पेशान, तुम्हारी पेशानियों की चमक काफिलों की रहनुमाई करती है। रहबर है काफिलों की ताबे जबी तुम्हारी, आईने किस्मतों के ये तुमको जानते हैं। ये दुनिया वाले तुम्हें किस्मतों के आईने समझते हैं। आईने किस्मतों के ये तुमको जानते हैं। शायद सुने सदाएं अहले जमीन तुम्हारी, शायद जमीन वाले तुम्हारी आवाजें सुने के सितारों को देख के किस्मत के हालात बताते हैं। तो एक शेर मैंने किसी दौर में लिखा था, हम रात को जागते रहते हैं और तारे गिनते रहते हैं। हम रात को जागते रहते हैं और तारे गिनते रहते हैं।
सुनते हैं कि तारे किस्मत के हालात बताया करते हैं। तो क्या कहा उसने, फरिश्ते ने, कि ये जमीन वाले तुम्हें किस्मतों का आईना समझते हैं, इसलिए इनको जगाओ, बेदार करो, कोई बात सुनाओ। तो अब आगे क्या हुआ, रुखसत हुई खामोशी तारों भरी फिजा से, वुसअत थी आसमां की मामूर इस नवा से। यानी इस तारों भरी फिजा से खामोशी खत्म हो गई, चुप दूर हो गई, और आसमान की जो वुसअतें थी वो इस आवाज से भर गई। और वो आवाज क्या थी, उसने अजल है पैदा तारों के दिल भरी में। तारों की मोहब्बत में उसने अजल छुपा है। जिस तरह अक्स गुल हो शबनम की आरसी में, जिस तरह शबनम के आईने में फूल का अक्स नजर आता है, आईने नाव से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल कठन यही है कौमों की जिंदगी में। यानी जो नए नए कानून आ रहे हैं, नई नई बातें आ रही हैं, इनसे डरना और अपनी पुरानी बातों पे कायम रहना, ये कौमों के लिए बड़ा मुश्किल है। यानी आप अगर मेरी तरह 2 सदियां देख चुके हैं, यानी 20वीं सदी भी और 21वीं सदी भी, तो 20वीं सदी का माहौल और 21वीं सदी के माहौल में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। कोरोना से पहले के माहौल और कोरोना से बाद के माहौल में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो वो कहते हैं, आईने नाव से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है कौमों की जिंदगी में। कौमों की जिंदगी में ये मंजिल बहुत मुश्किल है कि नई नई बातों से बच के अपने पुरानी वजह पे डटे रहना। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये कारवान हस्ती है तेज गाम, ऐसा कौमें कुचल गई हैं इसकी रवा रवी में। ये कारवान हस्ती, जिंदगी का काफिला इतना तेज चल रहा है कि कौमों को इसने कुचल दिया। एक आध फर्द को नहीं, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। तेज रफ्तारी से कौमें कुचल गई हैं, तबाह बर्बाद हो गई हैं इस जमाने के हाथों। और आंखों से हैं हमारी गायब हजारों अंजुम, हजारों अंजुम हमें नजर नहीं आते, हजारों सितारे हमें नजर नहीं आते, लेकिन है वो भी दाखिल अपनी बिरादरी में, वो भी हमारी बिरादरी में शामिल। हजारों मुसलमान वो हमारे सामने नहीं हैं, लाखों मुसलमान हमारे सामने नहीं है, लेकिन मिल्लत इस्लामिया में वो भी शामिल हैं। और एक उम्र को न समझे जिसको, इस उम्र में समझे, एक उम्र में न समझे जिसको जमीन वाले, जो बात पा गए हम थोड़ी सी जिंदगी में, अपनी एक बारात की जिंदगी में इस बात को समझ गए। जमीन वाले एक उम्र गुजार के इसे नहीं समझ सके। और वो राज क्या है, जज्बे बाहमी से कायम निजाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। जज्बे बाहमी से, आपस की जो कशिश है उससे ये सारे निजाम चल रहे हैं। और ये नुक्ता, ये बात, ये पॉइंट किसमें छुपी है, तारों की जिंदगी में छुपी है। उम्मीद करता हूँ ये नज़्म आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।